स्टार एंड स्लैश इज द वे टू राइट द मल्टी लाइन कमेंट। ये क्वेश्चन है, इसको हमने स्विच केस से कर लिया है ऑलरेडी। आज हम लोग इसको करना चाहते हैं इफ एल्स से, ठीक है, विच वॉज योर होमवर्क एंड यू हैवंट डू दिस। चलो, सो क्या लिखते हैं अपन सबसे पहले? मेन, ठीक है, हमारा फ्लो चार्ट। सब लोग देखो, एल्गोरिदम देख लेते हैं। चलो, इनपुट 3 सब्जेक्ट मार्क्स। अब 3 सब्जेक्ट मार्क्स के लिए मार्क्स भी तो होने चाहिए। सो लेट्स से फ्लोट M1, M2, M3, ठीक है। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर से लेने हैं। यूजर से कैसे लेते हैं हम लोग? सो प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, है ना। तो ये पूरा और स्विच की तरह सेम है, तो मैं उसी से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग दी कंप्लीट। देखो, है ना। देन हमको एवरेज भी निकालना है। डन। हमको क्या निकालना है फिर? देखो, एल्गोरिदम में क्या था? टोटल एंड एवरेज। तो हमने क्या निकाल दिया? टोटल निकाल दिया और एवरेज निकाल दिया। तो यहाँ पे टोटल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो वी हैव डिक्लेयर टोटल एज वेल एज एवरेज। बन गया इतना प्रोग्राम। अब क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं। क्या पॉइंट्स है हमको? कि अगर 80 से ज्यादा है तो डिस्टिंक्शन आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इफ लूप लगाया। इफ AVG इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 80, अगर 80 के बराबर है और या फिर उससे ज्यादा है, तो हमको क्या प्रिंट करवाना है? डिस्टिंक्शन प्रिंट करवाना है। डन। नेक्स्ट हमको लिखना है, पर अगर 80 से ज्यादा नहीं है ना, 80 से कम है ना, पर 60 से ज्यादा है, तो हमने क्या लिखा? अब ये वाली भी क्या है? फिर से कंडीशन है। हमने क्या बोला था? जब भी कंडीशन हम लोग देते हैं तो हम लोग किस में लिखते हैं? एल्स इफ में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे फिर से लिखा एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ में क्या लिखा हमने? कंडीशन देनी है हमको। क्या कंडीशन देनी है? कि एवीजी जो है, एवीजी क्या होना चाहिए? 60 से तो ज्यादा होना चाहिए पर 80 से कम होना चाहिए। सो एवीजी शुड बी लेस देन 80, 80 से कम होना चाहिए, है ना। इस तरह की कंडीशन देंगे। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू? एवीजी इज लेस देन 80 एंड और एंड लॉजिकल एंड मतलब क्या होता है? दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। एंड एवीजी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 60, 60 से बड़ा होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए। क्या प्रिंट करवाना है? फर्स्ट डिवीजन। डन। अब अगर यार 60 से कम है और किससे बड़ा है? 50 से बड़ा है, तो सेकेंड डिवीजन। तो अगेन कंडीशन देनी है। तो हमको क्या लिखना है? एल्स इफ एवीजी जो है वो अगर लेस देन 50 है, 50 से तो सॉरी 60 है, एंड एवीजी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 50, 50 से ज्यादा है, तो क्या प्रिंट करवाना है? सेकेंड डिवीजन। डन। अगर ये भी नहीं है, 40 वाली कंडीशन है, तो फिर से एल्स इफ एवीजी इज लेस देन 50, 50 से कम है, बट किससे ज्यादा है? 40 से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या प्रिंट करवाना है? थर्ड डिवीजन। ठीक है। एल्स, वरना हमको क्या प्रिंट करवाना है? फेल। तो प्रिंट एफ स्लैश एन फेल, दैट्स इट, डन। ये पूरा हमारा क्या हो गया? प्रोग्राम हो गया। एंड हियर वी आर गोइंग टू राइट रिटर्न 0। क्यों? क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप है। अगर यहाँ पे मेरा रिटर्न टाइप वॉइड होता तो मैं रिटर्न 0 कभी नहीं लिखूंगी। वॉइड मतलब होता है कुछ रिटर्न नहीं करता है। इंटीजर मतलब होता है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। सो लेट अस कंपाइल इट।
देखो कंपाइल हो गया ये। सो दिस इज हाउ इट वर्क। अब हम इसको है ना रन कर देते हैं। देखो पहले सब्जेक्ट के मार्क्स, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, 88% डिस्टिंक्शन आया। एक और बार रन करती हूँ। देखो 56% फर्स्ट डिवीजन आ रहा है 56 पे। कहाँ गया 56 वाला लॉजिक? ये रहा, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिख दिया इधर, देखो आप लोग गलत लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 60। क्या होना चाहिए था? ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 होना चाहिए था। किसी ने मुझे बताया भी नहीं। देखो क्या है, फर्स्ट डिवीजन कब होगा? जब एवरेज मार्क्स क्या होंगे? 60 से बड़े या बराबर होंगे और 80 से कम होंगे। तो ये मिस्टेक थी मेरी। अब इसको फिर से कंपाइल करके रन करते हैं। देखो सेकेंड डिवीजन आ गया 52 पे। सी, यही लॉजिक था हमारा कि अगर रहना 50 से ज्यादा है तो सेकेंड डिवीजन आना चाहिए। अब लेट से 50 से कम वाला लेते हैं। थर्ड डिवीजन में भी मैडम दिक्कत वो ग्रेटर देन वाला। एक सेकेंड कर रही हूँ ना, थर्ड डिवीजन और सब कर रही हूँ। सी थर्ड डिवीजन आ गया क्योंकि 40 से क्या है, नहीं अगेन गलत आया। 40 वही से कम में है ना थर्ड डिवीजन आना चाहिए। तो यहाँ पे भी अपन ने क्या लिखा है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन लिखना है। डन। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। दिस इज हाउ वी वर्क। तो ये क्वेश्चन को समझो कि भैया क्वेश्चन क्या दे रखा है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्लियरली दिख रखा है कि एवरेज मार्क्स अगर 80 से ज्यादा है तो डिस्टिंक्शन। तो हमने ये लिख दिया। फिर क्वेश्चन में लिख रखा है 60 से ज्यादा है। अरे 60 से ज्यादा यानी 80 से कम होनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि 80 वाले तो सारे क्या है? डिस्टिंक्शन है। तो हमको ये लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो ये चीज बनती है प्रोग्राम में। आया समझ में? यस। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैंने तुम लोगों को दिया था वो था यूनिट्स वाला। दिस वन, ये इफ एल्स से भी करना था और स्विच से भी करना था। अब नाउ दिस वन, ये वाला तुम लोग इफ एल्स से खुद तुम्हारे घर पे ट्राई करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू। ठीक है, मैं स्विच से बता रही हूँ इसको। देखो सबसे पहले तो हमको यूजर से क्या लेना है? ये यूनिट्स लेनी है। अगर यूजर से हम लोग यूनिट्स लेंगे तभी हम लोग अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम यूनिट्स ली हमने यूजर से इंटीजर में। ठीक है, पर जो अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है वो किस में हो रहा है? डबल में। डबल या फिर फ्लोट। तो आई एम टेकिंग इट डबल क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फ्लोट पे काम कर चुके हैं। और लेट इट भी फ्लोट ओनली फ्लोट करें। फ्लोट लेते हैं हम लोग। क्या है? चार्जेस है ना। अब मैंने यूजर से क्या लिया? प्रिंट एफ स्लैश एन। क्या बोला मैंने यूजर को? एंटर यूनिट्स। यूनिट्स को एंटर करो, राइट। सो यूजर ने स्कैन एफ के जरिए यूनिट्स को एंटर करा। स्कैन एफ %d कंट्रोल स्ट्रिंग कॉमा एड्रेस। एड्रेस किसके अंदर है? वेरिएबल के अंदर। तो यूनिट्स वेरिएबल के अंदर एड्रेस स्टोर करवा रहा है। डन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मैं इफ एल्स इस्तेमाल कर सकती हूँ। इफ कैसे? अगर यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 200 है तो ये वाला इस तरह का केस है। पर मुझे किससे करना है? स्विच से करना है। अब स्विच में क्या पास करना पड़ेगा हमको? स्विच का लॉजिक लगाना पड़ेगा हमको और स्विच में केसेस लिखने पड़ेंगे। पर अब
केस क्या बनते देखो, लेस देन 200 यानी कि 0 से लेकर 200 तक का केस कोई सा भी हो सकता है, ये है ना। अब 0 से लेकर 200 तक का केस अगर हो सकता है तो क्या मैं केस 0, केस 1, केस 2, केस 200 लिखूं? दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो मैंने क्या करा कि जो यूनिट्स आई उसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया। यूनिट्स को क्या करा, डिवाइड बाय 100 कर दिया, एंड देन वी अप्लाइड ऑन दैट केस। ठीक है, यूनिट को डिवाइड बाय 100 करके वी अप्लाइड ऑन द केस, और वो हमारा केस बन गया 200 वाला, लेट्स से। ठीक है, सो लेट्स से हमने यहाँ पे जो स्विच में पास करा है, दैट्स यूनिट्स डिवाइड बाय 100, UNITS डिवाइड बाय 100 करके। ठीक है, जैसे ही हमने यूनिट्स डिवाइड बाय 100 करा, सो लेट इट बी 200, तो क्या हो गया, लेस देन 200 है ना, सो लेट्स से इट्स 200। ठीक है, तो 200 डिवाइड बाय 100, इट इज केस 2, है ना। डन, केस 2 हुआ, केस 2 हुआ। 100 डिवाइड बाय 100 क्या हुआ, वो 1, सो इट इज केस 1। पर व्हाट हैपन कि अगर यूनिट जो है वो 100 है तो इट्स केस 1, राइट। अगर यूनिट लेट्स से है ना 12 है, 12 डिवाइड बाय 100 क्या होता है, व्हाट इज 12 डिवाइड बाय 100, 0.12, पॉइंट ट्रंकेट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो यार ये तो केस 0 में आ रहा है। गाइस, इज इट मेकिंग सेंस? बोलो, ये चीज आ रही है समझ में? यस। तो यस। यानी केस 0, 1, 2 तीन केसेस अगर हम कल की तरह लें तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा याद रखना, प्रोग्रामिंग इज हिट एंड ट्राई। केस 0, 1, 2 तीनों में चीज सेम चलेगी। केस 0 पे भी, ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक इट। केस 1 में भी एंड केस 2 में भी, तीनों में केस में क्या चलेगा, सेम चलेगा। तो हमने कल भी करा था कि अगर सेम केसेस चलते, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक इट, हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं। क्या चलेगा, चार्जेस निकलेंगे। ठीक है, चार्जेस कैसे निकलेंगे, 0.50 पर यूनिट, यानी पर यूनिट यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। सो वी आर गोइंग टू राइट 0.50 per unit, per unit it means multiply by and then units, that's it, done। तो ये चार्जेस निकल गए, एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ चार्जेस हम लोग क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। अब आया कि लेस देन 400 है, अगेन लेस देन 400 इट मीन्स कि केस 3 कॉलन केस 4, है ना। केस 3 और केस 4 में क्या आ रहे हैं, चार्जेस इजिकल टू क्या है, 100 प्लस 0.65 per unit, it means 0.65 multiply by units। ठीक है, देन केस 4 में ये हो गया, और इसके अलावा अगर इस लेस देन 600 है तो सॉरी, सो इट विल बी केस 5 एंड केस 6। जो चार्जेस हैं वो क्या है, 230 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। ठीक है, एंड देन इसके अलावा कुछ भी है, तो इसके अलावा कुछ भी है इट मीन्स डिफॉल्ट। हमने क्या बोला था, कभी भी कुछ भी अलावा करना होता है इट मीन्स डिफॉल्ट। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो चार्जेस इजिकल टू 380 प्लस 1 इंटू यूनिट्स, दैट्स इट, डन। अब सभी चार्जेस कैलकुलेट हो गए, है ना। तो हमको ये चार्जेस को प्रिंट करवाना है, तो हम लोग स्विच के बाहर आएंगे और इधर क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ अमाउंट इज परसेंट एफ, दैट्स इट, डन। हो गया ये काम खत्म। अब इसको चेक करते हैं अपन लोग कंपाइल करके। कंपाइल हो गया, नाउ लेट्स रन।
लेट्स से मैंने यूनिट 120 एंटर करी, ठीक है। देखो चार्जेस कितने हुए, 60 हुए। क्यों? क्योंकि 120 200 के अंदर आती है, तो इट्स कैलकुलेटेड समथिंग लाइक दिस। इट्स कैलकुलेटेड लाइक दिस, 120 इंटू 0.50, क्योंकि जितनी यूनिट है तो 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 6, एंड इट वाज 0.50, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, आपका पॉइंट लग गया, है ना। इस जगह पे तो कितने हो गए, 60 रुपीज हो गए। सो दिस इज हाउ इट कैलकुलेटेड। आया समझ में? लेट्स से एक और रन देते हैं हम लोग इसको। लेट्स से हम लोग अब एंटर करते हैं 340, ठीक है। 340 में 720 आ रहा है। अब कैलकुलेट करो 340 किसकी रेंज में आ रहा है। 340 इज इन दी केस लेस देन इक्वल टू 400 के केस में, क्योंकि 200 वाला तो हमारा वो है ना। तो इट शुड बी 100 प्लस, है ना। क्या है 340, तो 340 इंटू 0.65, 0.65 प्लस 100, आंसर क्या आना चाहिए, 321। इट्स 720, इट्स नॉट वर्किंग फाइन। आना चाहिए ना 321। सी क्या आया, हमने क्या लिया, 320 लिया, ठीक है। 320 डिवाइड बाय 100 क्या होना चाहिए, 3.20। अगर पॉइंट को ट्रंकेट कर दूं तो क्या होना चाहिए, केस 3। केस 3 और 4 का तो ये चार्जेस हो रहा है, और आंसर क्या आ रहा है, 720 आ रहा है। मेकिंग सेंस? एरर समझ में आ रही है या नहीं आ रही? और लेट मी मेक इट मोर क्लियर। देखो एंटर यूनिट्स 340, enter in case 3 4, enter in case 5, proceed exited, default amount is 720। बेसिकली 3 4 के बाद वो ब्रेक नहीं हो रहा है, इज इट? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा है, तो वो 3 4 5 6 सब में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेक लिखना पड़ेगा। भूल गए सब लोग प्रोग्रामिंग्स को। क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेक लिखना पड़ेगा, देन ओनली इट विल वर्क फाइन। देखो वो यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया, क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लिख रखा था। नाउ एज सून एज आई राइट ब्रेक, तो देखो अब है ना मेरा प्रोग्राम सही चलेगा।
देखो चल रहा है 321। इसको एक बार री एग्जीक्यूट करते हैं अब हम लोग ज्यादा के लिए। हाँ 460, देखो 399 आ रहा है, चेक कर लो 460 के लिए। 460 जो होता है वो कौन से उसमें आएगा, 460 इज दी greater than 400, it means 230 ना। So 460 multiply by 0.75, 0.75 plus 230, see it's 575, it's 399, again it's not working, it should be 575, ये 399 आ रहा है। 460 जो होगा, 460 divide by 100, it is less than 400, right? तो 4 की उसमें आ रहा है ये वैल्यू, और 4 की उसमें वैल्यू आ रही है, तो कौन सा होना चाहिए, ये वाला ही होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी केस। यहाँ पे प्रॉब्लम है। किसी को समझ में आया? हमने क्या देखा तब, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है लेस देन इक्वल टू 400, मेकिंग सेंस? मतलब केस 4 में 400 से अगर ज्यादा होगा तब भी वो 4 ही आएगा। अगर 460 हुआ तब भी वो 4 ही आएगा, पर हमको तो लेस देन इक्वल टू 400 चाहिए। तो यहाँ पे ये लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाता है। तो हम लोग इसमें एक और आइडिया लगाएंगे कि हम लोग अगर यहाँ पे यूनिट्स जो है उसको -1 करके 100 करें, तो हमने क्या करा, यूनिट्स को -1 करके और फिर डिवाइड बाय 100 करा, ठीक है, -1 करके डिवाइड बाय 100 करा। तो अब लेट से अगर मैं इधर है ना 120 को एंटर कर रही हूँ, तो 120 -1 विल बी, 120 -1 will be, guys, 120 -1 will be 119, tell me, and then if I divide by 100 it will remain in case 1, see case 1 में रहेगा वो, और केस 1 जो है वो क्या है, अगर 120 आ रहा है देन केस 1 में इधर कौन सा है, कम ऑन टेल मी। जैसे ही इससे ज्यादा हो जाएगा 400 से, तो हमको तो 600 वाला लेना है, भले ही वो 10 पॉइंट ही छोड़ो, 1 पॉइंट भी ज्यादा हो जाए, भले ही वो 401 ही क्यों ना हो। तो हम लोग इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट को माइनस में चलाएंगे। एक पॉइंट को जैसे ही माइनस में चलाओगे तो क्या होगा कि जो 199 का होगा वो 1 में आ जाएगा, समझ लो। लेट से यानी कि कैसे माइनस में क्यों चलाओगे वो समझो। देखो 400 को -1 करो, ये -1 करते 399 हो गया, और 399 होते ये किस में आ गया, ये केस 3 में आ गया। आया समझ में? तो इसीलिए उसको एक माइनस में चलाओ। चलते हैं अब माइनस में वापस से। तो देखो केस 0 और केस 1, ठीक है, ये दोनों केसेस जो होने चाहिए उसमें ये वाला चार्जेस होना चाहिए, ठीक है, एंड देन ब्रेक। अब जैसे ही 200 से ज्यादा आए, है ना, तो 200 से ज्यादा में क्या होने चाहिए, 065, एग्जैक्टली। तो 200 से ज्यादा आया बट 400 से कम, यानी केस 2 और केस 3 में ये वाले चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। एंड देन 4 5 में ये वाले चार्जेस होने चाहिए, कौन से वाले, ये वाले 4 और 5 में, है ना। 6 में नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि 600 को -1 करेंगे तो वो 5 केस में चला जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट होना चाहिए। डन। अब एक बार इससे करके देखते हैं हम लोग वेदर इट्स वर्किंग फाइन और नॉट।
देखो 420 यूनिट्स को एंटर करा, इट्स 545। देखो 420 जब यूनिट्स हैं, इट मीन्स कि हमारा क्या है, 420 मल्टीप्लाई बाय 420 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 0.75, 0.75 प्लस 213, 545। सी वर्किंग फाइन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, लेट्स से एक और यूनिट को चेंज करते हैं अभी हम लोग। तो लॉजिक ऐसे बनाओ, कभी रटो मत। हमने जो प्रोग्राम बनाया था, हमने उसकी एरर फाइंड आउट करी कि जब हम इस तरह से कर रहे थे, तो जो हमारे केसेस थे उसमें 420 जो था, उसको जब हमने डिवाइड बाय 100 करा तो वो केस 4 में रन हुआ। तब कि वो केस 4 में रन होना ही नहीं चाहिए था, वो तो केस 5 में होना चाहिए था। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, साफ लिख रखा है क्वेश्चन में कि 400 से ज्यादा होते ही केस ये वाला चला दो। आया समझ में? तो अब हम लेट से दूसरा एक और रन करके देख लेते हैं। F10। अब हम लोग यूनिट्स डालते हैं, 600 डालते हैं। चलो देखो क्या आया, 680 आया। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू 600 में हमारे को यही वाला केस चल रहा है। तो हमने क्या करा, देखो 600 इंटू 0. क्या था, 75 प्लस 230, 680 आ रहा है। सी 680 इज परफेक्टली फाइन, है ना। अब 600 से ज्यादा डाल के देखते हैं अपन लोग। लेट्स से 745 डाल रही हूँ मैं, तो 1125 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 745 जो है वो है अदरवाइज वाला केस। सो 745 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 745 ओनली, प्लस 380 plus 380, it is 1125. See, 1125. So this is how it used to work. Everyone making sense? आ रहा है बोलो, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला प्रोग्राम समझ में आया? हाँ मैम आ रहा है। ठीक है, अब इसी को इफ एल्स से करना है। तो मैं कैसे करूंगी? अगर मैं इसी को इफ एल्स से करूंगी तो यही लॉजिक लगाऊंगी मैं यहाँ पे। इफ अगर यूनिट्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 200 है, तो मुझे क्या लेना है, ये वाला केस लगाना है। एल्स इफ जो यूनिट्स है वो क्या है, 200 से तो ज्यादा है, ग्रेटर देन 200, एंड किससे कम है, 400 से कम है। सो यूनिट्स आर लेस देन इक्वल टू 400। जो क्वेश्चन में लिख रखा उसी को समझो, समझो इस चीज को। ये बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू 200, लेस देन इक्वल टू 200, तो ये लिख दिया अपन ने। 400 से लेस है, अरे 400 से कम है पर 200 से तो ज्यादा है, तो ये अपन ने लिख दिया कि 200 से ज्यादा, 400 से कम है। लेस देन 600, लेस देन 600 है पर क्या बोलते हैं, 400 से तो ज्यादा है, तो एल्स इफ यूनिट्स आर ग्रेटर देन 400 एंड यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 600, 600 से क्या है, कम है। और एल्स अदरवाइज माने होता है एल्स, तो ये एल्स इफ से इस तरह से हो सकता है। तो हर चीज स्विच एल्स इफ सबसे हो सकती है। मेकिंग सेंस? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? नो मैम। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क। ये चीज अब आपको करनी है। एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप लोगों को, वो होमवर्क में करना है। ठीक है, वो बोनस वाला कर, चलो ठीक है, कल हम लोग इसको करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे जो हमने पढ़ा। सो वी हैव कंप्लीट द यूनिट 2, हमारी कंप्लीट हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग यूनिट 3 शुरू करेंगे।